अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ फंक्शंस की मदद से सॉल्व करके दिखाया था। आज के इस लेक्चर में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी और फंक्शन का निकालेंगे और वो क्या है बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास हम लैप्लास डिस्कस कर चुके हैं दो फंक्शंस का। अब हम लैप्लास डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, लैप्लास ऑफ 1 और लैप्लास ऑफ t। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको लैप्लास ऑफ t2 डिस्कस करने के बाद जर्नली बताऊंगा व्हाट इज़ द लैप्लास ऑफ tn। ये आज का हमारा टॉपिक होगा या ये हमारा आज का टारगेट होगा। लेट्स सी। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास बेसिकली लैप्लास की डेफिनेशन क्या होती है। लैप्लास ऑफ, मैं यहाँ पे जर्नल डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। लैप्लास को डिनोट किया जाता है इस नोटेशन से। लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी e ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास लैप्लास की डेफिनेशन है। अब मैंने आपको लैप्लास ऑफ 1 निकाल के दिया हुआ है और इसका आंसर है 1/s। लैप्लास बेसिकली कहा जाता है एक ऑपरेटर है जो कि आपके फंक्शन को t से s की फॉर्म में चेंज भी करता है। यानी आप लैप्लास के बारे में कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी ऑपरेटर विच कन्वर्ट फंक्शन फ्रॉम वन वेरिएबल टू एन अदर वेरिएबल। हमारा फंक्शन t की फॉर्म में होता है और हमारा जो जवाब आता है वो s की फॉर्म में चला जाता है। हमने लैप्लास ऑफ, इसी तरह लैप्लास ऑफ t को भी प्रीवियस लेक्चर में देखा था और इसका आंसर था 1/s²। आज के इस लेक्चर में हम निकालेंगे लैप्लास ऑफ t2 और इसी तरह लैप्लास ऑफ t3 के बारे में मैं बताऊंगा और सो ऑन चलते चलते हम डिस्कस करेंगे लैप्लास ऑफ tn। ये हमारा टारगेट है। लेट्स सी। जो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब फंक्शन है, ये हम इसका लैप्लास निकालना चाह रहे हैं। हमें पता है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है, लैप्लास ऑफ एनी फंक्शन f ऑफ t, हमारे t क्या है, t² है, किसके इक्वल होगा 0 टू इन्फिनिटी e ऑफ माइनस एस टी। f ऑफ t की जगह पे हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, t² है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t² dt। ये हमने लैप्लास की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। जो स्टूडेंट्स, जब आप जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हर टाइम आप t² या t या t1 t³ इनका लैप्लास नहीं निकालते। आप डायरेक्टली जो आपके आंसर्स होते हैं आप वो अप्लाई करते होते हैं। खैर, अभी हम इसका आंसर निकालते हैं। अब देखिए, आपके पास ये दो फंक्शंस हैं, एक ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन है। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले को और हमारे पास वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था फॉलो करेगा आइलेट। आइलेट मतलब पहले इन्वर्स फंक्शन, फिर लोगैरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी अब हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो फंक्शन है t² ये पहले आएगा और e ऑफ माइनस एस टी बाद में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसी तरह भी अगर आप रहने देते हैं तब भी आपके पास ठीक होगा, इसमें किसी किस्म का भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम अपने फंक्शन को अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास अगर हम अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, t² पहले आ जाएगा, e ऑफ माइनस एस टी बाद में आ जाएगा dt। फर्स्ट फंक्शन, अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने लगा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 0 टू s e ऑफ माइनस एस टी, ठीक है, dt, और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e ऑफ माइनस एस टी का जो इंटीग्रल है माइनस एस टी ओवर माइनस ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी t² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू t 2t आ जाएगा, 2t dt। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये लैप्लास बन रहा है। अब ज़रा चेक करें, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो हम जब अपने पोर्शन जो है ये हमारे पास लैप्लास आ चुका है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो है इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, चले मैं अभी फार्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ e ऑफ माइनस एस टी ओवर माइनस एस। ये बेसिकली इसका लैप्लास बनेगा, इंटीग्रल बनेगा। कैसे, देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल होता है
एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, पावर का डेरिवेटिव बटे की फॉर्म में, तो ये माइनस एस बन जाएगा क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो ये इसका आप यूँ समझ लें कि इंटीग्रल ले लिया गया है। ठीक है, मैं ज़रा इसको इरेज कर दूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं आपको अगेन बताता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैं इंटीग्रेशन पे पार्ट्स का फार्मूला लगा रहा हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन पे पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होता है। अब इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई ऑफ माइनस एस टी है, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, ई ऑफ माइनस एस टी वैसे, और माइनस एस जो है नीचे बटे की फॉर्म में आ जाएगा, और साथ में आ जाएगी इसकी लिमिट। लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इस पोर्शन की बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ। ठीक है, जब आप इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे ना, तो ये बेसिकली आपके पास आंसर जो है ये कुछ इस तरह आएगा। मैं इस फंक्शन की अभी बात करता हूँ, इसको बाद में मैं डील करता हूँ। ठीक है, अभी आप समझिए कि ये पेंडिंग में, ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी है आपकी। ये बेसिकली जो लिमिट होती है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी कि टी की ये हमारे पास लिमिट है। और हमेशा यूँ समझ लें कि लिमिट वो दी गई होती है जो आपका फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल किया जा रहा होता है, आप इस तरह भी कह सकते हैं। अब पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है। आपका ये फंक्शन किस तरह बनेगा, टी स्क्वायर ओवर माइनस एस माइनस ये जो ई ऑफ एस टी माइनस की फॉर्म में नीचे आगे प्लस हो जाएगा, ई ऑफ प्लस एस टी। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे ई ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ये चीज़ आपके पास इन्फिनिटी की फॉर्म में या यूँ समझने के ख़त्म हो जाएगी। जब आप 0 पुट करोगे ये आपके पास 0 आ जाएगा, यानी कुल मिला के आपका टोटल आंसर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समथिंग और इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है, 0 और ये ऊपर आपके पास इन्फिनिटी होगा, 0 और इन्फिनिटी ये चीज़ आपके पास 0 हो जाएगी। जब आप इन्फिनिटी यानी कुछ इस तरह मैं कह रहा हूँ, इन्फिनिटी स्क्वायर ओवर माइनस एस ई ऑफ इन्फिनिटी, और ई ऑफ इन्फिनिटी जो है ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो ये चीज़ आपके पास क्या बनेगी। अच्छा, ये अपर लिमिट पुट कर दी इन्फिनिटी पर, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ओवर माइनस एस ई ऑफ 0, तो बेशक ये चीज़ आपकी 0 बन जाएगी। अब ये चीज़ जो है इसकी अगर बात करते हैं तो ये भी हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी जब बनेगा तो ये भी 0 के इक्वल होता है, तो ये दोनों आंसर आपके 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है ये जो पोर्शन है हमारा ये टोटल 0 हो गया। अब हम डील करते हैं इस पोर्शन के साथ। ये पोर्शन हमारे पास क्या बन रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 भी कांस्टेंट है और s भी कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 2 ओवर s ई ऑफ माइनस एस टी टी डी टी। ठीक है, ये हमारे पास लैप्लास। अब हम इसका गेन निकालते हैं। अब आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इस प्रीवियस लेक्चर में इसका लैप्लास किसके इक्वल था डियर स्टूडेंट, यहाँ पे t है, मैं साफ़ करके लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कोई इशू ना हो। अब ये 2 फंक्शन आ गए, अगेन आप इसका लैप्लास लेंगे तो 2 ओवर एस तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, 0 टू इन्फिनिटी टी ई ऑफ माइनस एस टी डी टी। अब इसका लैप्लास मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ इस तरह के फंक्शन का, खैर मैं यहाँ पे अगेन बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आपने डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करने हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, ई ऑफ माइनस एस टी ओवर माइनस एस, इसकी लिमिट अलग से अप्लाई हो जाएगी, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि ई ऑफ माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 डी टी आ जाएगा। लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। ज़रा देखें डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये इन्फिनिटी वाला ये टोटल पोर्शन जैसे मैंने ऊपर बताया ये सारे का सारा हो जाएगा 0, ये तो कैंसिल हुआ। अब ये जो है पोर्शन 2 ओवर एस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 ओवर एस, 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी डी टी। अब देखें डियर स्टूडेंट, अब ई ऑफ माइनस एस टी डी टी जो है इसका जब आप इंटीग्रल लेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या बनेगा, ज़रा देखें, मैंने पहले लेक्चर में इसका भी बताया हुआ कि इंटीग्रल कैसे लिया जाएगा। खैर मैं अब पूरा बता रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर 2 ओवर एस स्क्वायर, ये एस ओवर एस स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, अब आपके पास ये फंक्शन है ई ऑफ माइनस एस टी डी टी, आप इसका इंटीग्रल लेते हो डियर स्टूडेंट।
इसका इंटीग्रल होगा 2/s², वही इंटीग्रल EF माइनस ST ओवर माइनस S हमारे पास आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 0 to ∞। अब आप जब देखें 2/s² आ गया, 1/-s है, ठीक है। ये क्या बनेगा, जब आप इस पर अपर लिमिट अप्लाई करोगे ये बेसिकली फंक्शन कुछ इस तरह आ जाएगा 1/EST, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है तो मैंने इसको पॉजिटिव करने के लिए इस साइड पर लेकर गया। अब ज़रा देखते हैं डियर स्टूडेंट, 1/s² इंटू -1/s। अब इस पर जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा e∞, और 1/e∞ होता है, और ये e∞ जो है ये 0 के इक्वल होता है। तो जब आप इस पर अपर लिमिट पुट करोगे, मैं अगेन पूरा पोर्शन कर देता हूँ, और माइनस लोअर लिमिट पुट की जाती है। देखें जो स्टूडेंट ये क्या बनेगा 2/s² -1/s इंटू समथिंग, और ये बन जाएगा 1/∞ माइनस 1/e⁻0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/s², ये क्या होगा -1/s, ये समथिंग और इन्फिनिटी ये 0 के इक्वल होता है, और ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बनेगा 2/s², ये -1/s, इससे मल्टीप्लाई होकर 1/s बन जाएगा। तो हमारे पास टोटल जवाब क्या आ गया 2/s³। अब 2/s³ आप बेसिकली 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम कुछ नतीजे पर पहुंचना चाह रहे हैं, और वो हमारा रिज़ल्ट क्या है, वो हमारा रिज़ल्ट ये है डियर स्टूडेंट कि हमारे पास अब लैप्लास हमने लिया था t² का, जो कि हमारे पास आ गया 2⁻³ इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा लैप्लास ऑफ 1 इक्वल था 1/s के, ये मैं प्रूव करवा चुका हूँ। लैप्लास ऑफ t इक्वल था 1/s² के, और लैप्लास ऑफ t² जो है ये इक्वल आ रहा है 2/2⁻s³ के। ज़रा अगर आप यहाँ से जनरल नतीजे की जानिब चलें तो आप देख सकते हैं लैप्लास जब भी आपका t की फॉर्म में लिया जाएगा, t2 हो, t3 हो, t³ हो, t5, 4, 6, 7, 8 कुछ भी हो, उस सूरत में जो t की पावर होगी वो ऊपर फैक्टोरियल की फॉर्म में बनेगा, और नीचे उसमें एक वैल्यू ऐड करेंगे। देखें यहाँ पे t की पावर 1 है, 1 का फैक्टोरियल लेते हैं, जवाब 1 आता है, और 1 में 1 को ऐड करें तो जवाब क्या बनता है 2। सिमिलरली यहाँ पे t² था, ऊपर 2 का फैक्टोरियल, और 2 में 1 को ऐड करें तो क्या बनता है 3। तो इसका मतलब है लैप्लास ऑफ tn जो है वो बेसिकली ये होगा n फैक्टोरियल बटा s की पावर n+1। मतलब अगर आपको कहते हैं कि आप फाइंड आउट करें लैप्लास ऑफ t5, तब आपने वो पूरा प्रोसेस नहीं करना, बल्कि आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ये क्या बता देना, t की पावर 5 है तो क्या बनेगा 5 का फैक्टोरियल बटा s की पावर 6, यानी n+1 है, ये क्या बन जाएगा 5 + 1 6। तो ये सिंपल तरीकाकार है। इसी तरह अगर आपको ये कहा जाता है कि लैप्लास ऑफ 100 निकालो तो कोई मुश्किल नहीं, 100 का फैक्टोरियल s की पावर 101। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास सिंपल, इसको आप फंक्शन कह सकते हैं जिनका आपने लैप्लास लेना है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे पावर नेगेटिव हो तो तब उस सूरत में लैप्लास कैसे लेंगे, यानी कि लैप्लास ऑफ t की पावर -10 आ गई, या लैप्लास ऑफ t की पावर 1/2 आ गई, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम गैमा फंक्शन को यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए इसके लिए मैं सेपरेट बताऊंगा। आज के लेक्चर में आज हमने सीखा है कि लैप्लास कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का जो कि t की फॉर्म में हो, t² की फॉर्म में हो, या t5 की फॉर्म में हो, या tn की फॉर्म में हो। इनका हम लैप्लास कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि आपने सीखा होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।